टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मिल्कीपुर उपचुनाव की। ये वही सीट है जो भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई थी। ये वही सीट है जिस पर अखिलेश यादव को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये मिल्कीपुर सीट उनकी ही सीट है, आज से नहीं बल्कि कई सालों से। लेकिन जिस तरीके से मिल्कीपुर चुनाव का रुझान सामने आया, उससे सभी सवालों के जवाब से पर्दा हट गया, यानी धुंधली तस्वीर साफ हो गई। दरअसल मिल्कीपुर उपचुनाव में एक तरफा वोट के साथ भाजपा ने जीत हासिल की है, यानी 33 साल बाद भाजपा ने जो जीत हासिल की है वो ऐतिहासिक जीतों में से एक मानी जाएगी। ऐसे में तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया सामने रखी है, तो किसने क्या कुछ कहा है बताएंगे आपको विस्तार से। चुनाव रिजल्ट के बाद सीएम योगी की पहली प्रतिक्रिया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती हो गई है। शुरुआती राउंड में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान ने भारी मतों से बढ़त बना ली थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद चल रहे हैं, जिसके बाद मिल्कीपुर में बीजेपी को बढ़त मिलते दिख रही है, जिस पर यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद का मिल्कीपुर और दिल्ली विधानसभा चुनाव पर बड़ा बयान सामने आया। योगी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से जनता परेशान हो गई है। इन्होंने जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, ये स्वीकार्य नहीं है। जनता ने भाजपा पर विश्वास दिखाया था। सपा और आप को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में सपा का जो हाल हुआ है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वही हाल होने वाला है। दूसरी तरफ मिल्कीपुर चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की भी प्रतिक्रिया सामने आई। फैजाबाद सांसद ने कहा, मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव में मतगणना चल रही थी, भाजपा ने बेईमानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने कई बार चुनाव आयोग के सामने पूरी बात रखी, हमारी सारी शिकायतें चुनाव में साबित हो रही थी। भाजपा के गुंडे बूथ कैप्चर कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं किया। इसके बावजूद भाजपा हारेगी, सपा का उम्मीदवार जीतेगा। अब लेकिन अवधेश प्रसाद अपने ही बयान में घिर गए हैं। बता दें कि मिल्कीपुर सीट बीजेपी और सपा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी थी, जिसमें भाजपा ने सही दांव चलकर अपनी प्रतिष्ठा बचा ली। अखिलेश यादव ने मानी सपा की हार। जहां एक तरफ सीएम योगी की प्रतिक्रिया सामने आई है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी अपनी प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने अयोध्या स्थित मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव में पार्टी की हार स्वीकार कर ली है। इस संदर्भ में सपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, पीडीए की बढ़ती शक्ति का सामना भाजपा वोट के बल पर नहीं कर सकती, इसीलिए वो चुनावी तंत्र का दुरुपयोग करके जीतने की कोशिश करती है। अखिलेश ने लिखा, ऐसी चुनावी धांधली करने के लिए जिस स्तर पर अधिकारियों की हेराफेरी करनी होती है, वो एक विधानसभा में तो भले किसी तरह संभव है, लेकिन 403 विधानसभाओं में ये 420 नहीं चलेगी। इस बात को भाजपा वाले भी जानते हैं, इसीलिए भाजपाइयों ने मिल्कीपुर का उपचुनाव टाला था। पीडीए मतलब 90% जनता ने खुद अपनी आंखों में ये धांधली देखी है। यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा, ये झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएगी। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा। ना कुदरत उन्हें बख्शेगी, ना कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी, तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। सपा चीफ ने कहा कि लोकसभा चुनावों में अयोध्या में हुई पीडीए की सच्ची जीत उनके मिल्कीपुर के विधानसभा की झूठी जीत पर कई गुना भारी है और हमेशा रहेगी। ओपी राजभर की पहली प्रतिक्रिया। न केवल अखिलेश यादव ने बल्कि अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल मिल्कीपुर चुनाव के परिणाम पर
यूपी के कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बयान सामने आया है। उन्होंने मिल्कीपुर और दिल्ली में चुनाव परिणाम को लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मिल्कीपुर चुनाव के नतीजे पर बयान देते हुए कहा कि मैंने वहां पर 2 जनसभाएं की थी। जनता को विकास चाहिए, उसका नतीजा आप मिल्कीपुर में देख रहे हैं। सपा जीतती है तो कुछ नहीं कहती है, हार पर सब बोलते हैं। दिल्ली में पीएम मोदी के नेतृत्व में जीत मिली है। यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर लगातार मतगणना जारी है। 21वें चरण के बाद भी बीजेपी 52,000 वोटों से आगे चल रही है। तो वहीं मिल्कीपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के कार्यालय में जीत का जश्न मनाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे तक हुई मतगणना में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान अपने सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद से 34,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे थे। निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार बीजेपी के चंद्रभानु पासवान को अभी तक करीब 64,000 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि सपा प्रत्याशी को 29,000 मत मिले थे। वहीं इस सीट से आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार को लगभग 1900 वोट मिले। मिल्कीपुर सीट पर भाजपा और सपा पार्टी ने चुनाव से पहले जमकर तैयारी की थी, लेकिन चुनावी तैयारियों का लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। अवधेश प्रसाद ने बेटे की जीत का किया ऐलान। एक तरफ तो चुनाव फैसले की तस्वीर साफ हो गई है, जहां भाजपा यूपी की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में जीत पा चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद ने अपने बेटे और सपा पार्टी के मिल्कीपुर सीट से प्रत्याशी अजीत प्रसाद की जीत का ऐलान वोटिंग काउंटिंग के वक्त ही कर दिया था। दरअसल अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का मानसिक संतुलन बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अवधेश प्रसाद का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो अपने पुत्र अजीत प्रसाद की जीत की घोषणा कर रहे हैं। वीडियो में उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि उनका बेटा अजीत प्रसाद लगभग 35,000 वोटों से मिल्कीपुर उपचुनाव जीत गया है, जबकि सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद मिल्कीपुर उपचुनाव हार चुके हैं। बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु शर्मा ने जीत हासिल की। उनके सामने सपा की ओर से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ रहे थे। अजीत प्रसाद को इस चुनाव में चंद्रभानु शर्मा ने करीब 45,000 वोटों से हराया। जीत के बाद चंद्रभानु शर्मा ने कहा, प्रभु की इच्छा से सम्मानित जनता के आशीर्वाद से इतनी बड़ी जीत मिली है। विपक्ष के पास आरोप लगाने के सिवा और कोई काम बचा नहीं है। आप सब जानते हैं चुनाव एकदम निष्पक्ष हुआ है। एक बार सपा के लोगों को बरगल्ला ले गए थे, अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये मोदी जी योगी जी की जीत है। अब मिल्कीपुर की जनता के विकास के लिए काम करना है। मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन सीएम योगी के सामने वो टिक नहीं पाए और हार का सामना करना पड़ा। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की फैजाबाद सीट से बीजेपी को हराकर सबसे गहरा जख्म दे दिया था, जिसके बाद सपा के हौसले 7वें आसमान पर जा चुके थे। फैजाबाद सीट से बीजेपी की हार की चर्चा प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हुई। भाजपा का लज्जित होना पड़ा। भाजपा की जीत पर उत्साह के लबरेज अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद को भारतीय राजनीति का सेक्युलर चेहरा तक बता दिया था और नारा दिया था, मथुरा न काशी, हमें चाहिए अवधेश पासी। कहां चूक गए अखिलेश? मिल्कीपुर चुनाव में अखिलेश यादव की हार के बाद से एक ही सवाल गूंज रहा है कि कहां चूक गए अखिलेश यादव, क्योंकि जो सीट सपा पार्टी की कई सालों से रिजर्व थी, आज उसी सीट ने सपा पार्टी को धोखा दिया है, मिल्कीपुर से बाहर निकाल दिया है। तो वहीं इस सीट के बाद अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर सीट से अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट देकर वहां से प्रत्याशी घोषित कर दिया। जानकारों की माने तो उत्साह में डूबे अखिलेश यादव की ये सबसे बड़ी भूल थी। सांसद के बेटे को प्रत्याशी बनाकर अखिलेश ने अपने जमीनी कार्यकर्ताओं को निराश किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को जिताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि विधानसभा उपचुनाव में उन्हीं में से किसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। यही वजह रही कि उपचुनाव से पहले सपा जिलाध्यक्ष अतोष
चौधरी उर्फ सूरज चौधरी अपने समर्थकों संग सपा छोड़कर आजाद समाज पार्टी में शामिल हो गए और बागी के तौर पर मैदान में उतरे। हालांकि जीत भाजपा की ओर ही गई, भाजपा की दाव पर लगी प्रतिष्ठा जीत गई। अब जिस तरीके से उपचुनावों को 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, उसमें भाजपा जीत गई। ऐसे में देखना होगा कि 2027 में भी भाजपा ही जीतती है, उन्हीं का डंका बजता है या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।